एवरीवन वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का जो फाइलम है वो हम लोग पढ़ेंगे एस्के हेलमिंथेस, जिसको निमेटोहेलमिंथेस भी कहते हैं, और इसके जनरल कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी क्लास होगी एस्केरिस की। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो और पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो नोट्स हैं, आप जैसे आप वीडियो को देखते हैं तुरंत स्किप कर देते हैं कि हो सकता है अच्छे ना हो, ठीक है, हो सकता है अच्छे ना हो, आप ये सोचते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपके लिए पूरी फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है। तो देखिए, आप पहले क्लास को देखिए, पूरी क्लास, स्टार्टिंग में मत जज करिए, पूरी क्लास देखिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन्हीं क्लास में से आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फंस रहे हैं, तो क्लास देखेंगे आप कितनी इम्पोर्टेंट है ये क्लास, तभी आप समझोगे कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। और पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, एमएससी सबके लिए क्या है, क्लास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, फाइलम एस्के हेलमिंथेस और निमेटोहेलमिंथेस, जिसको एस्के हेलमिंथेस को भी निमेटोहेलमिंथेस कहते हैं। और इनको देखो राउंड वार्म भी कहा जाता है। क्या राउंड वार्म भी कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब राउंड वार्म किस फाइलम के जीवों को कहा जाता है, ठीक, किस फाइलम के अंतर्गत के जीव आते हैं? तो निमेटोहेलमिंथेस या एस्के हेलमिंथेस। जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोग हैबिट एंड हैबिटाट देखेंगे। तो ये क्या होते हैं? मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। और कुछ जो होते हैं, देखिए, कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवन निर्वाह करते हैं। जो स्वतंत्र जीवन निर्वाह करते हैं वे सारे कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट का प्रारंभ एस्के हेलमिंथेस से हुआ था। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जैसे ये पेन है, ठीक, पेन के अंदर रिफिल है, रिफिल के अंदर इंक है, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब का प्लान हो गया। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत एस्के हेलमिंथेस से हुई थी। सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो सिमेट्री लेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और देखो, लेटरली सिमेट्रिकली क्या होती है? तो इसमें जैसे कि हम इंसान का समझ लो, इंसान को अगर सर से काटा जाए तो देखो, एक आंख इस तरफ जाएगी, एक आंख इस तरफ जाएगी, एक हाथ इस तरफ जाएगा, एक हाथ इस तरफ जाएगा। तो ऐसे क्या, दो भागों में बराबर बंटना, इसको कहते हैं लिटरेरी सिमेट्री। ठीक, बॉडी जो होती है लॉन्ग होती है, इलोंगेट होती है, राउंड वार्म होती है, और लाइक विथ टैप रिंग, ठीक, लाइक विथ टैप रिंग। और बॉडी वाल देखिए कैसे होती है? तो इनके शरीर के ऊपर क्यूटिकल की थिक आउटर लेयर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? क्यूटिकल की थिक आउटर लेयर पाई जाती है। यह आउटर लेयर कैसी होती है? कठोर प्रोटीन कैरोटीन की होती है, ठीक। कौन से प्रोटीन की होती है? तो कैरोटीन प्रोटीन की होती है। और ये जो कैरोटीन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत प्रोटीन कहा जाता है। तो कैरोटीन की झिल्ली नुमा आवरण चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसी कैरोटीन को क्या कहते हैं? मृत प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस का लेयर पाया जाएगा, ठीक। क्यूटिकल के नीचे क्या पाई जाएगी? एपिडर्मिस का लेयर पाया जाएगा। इसे सिंसाइटियली, ठीक, सिंसाइटियली या एसेप्टेट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। एसेप्टेट का मतलब होता है इसके अंदर सेप्टा ऐसे नहीं पाया जाएगा, ठीक, ये पट्टी नहीं पाई जाएगी, ये बिना पट्टी का होता है, ठीक, ऐसे होगा। तो एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट पाए जाते हैं। और इसमें मस्कुलर लेयर, ठीक है, मस्कुलर लेयर केवल देखो 3 प्रकार की हम लोगों ने लेयर पढ़ी थी। उसमें देखो आपको क्या, इसमें क्या होगी? सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फाइबर ही पाया जाएगा। और इसमें और सर्कुलर मसल जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, नहीं होती है। इसके पहले की क्लास देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और बॉडी कैविटी जो होती है, तो बॉडी कैविटी क्या होती है? पीडोसील यानी कि स्यूडोसिलोम होती है, ठीक है। स्यूडोसिलोम, ये भी साइलेंट है, स्यूडोसिलोम या देखो स्यूडोसील या फिर स्यूडोसिलोम होती है। और स्यूडोसिलोम जो कैविटी जो होती है, तो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक। सिलोम जो कैविटी होती है इसके अंदर स्यूडोसिलोमिक क्या होता है? जो फ्लूइड होता है, द्रव भरा हुआ होता है। अगला है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कार्यकी पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? सिंपल होता है, कंप्लीट होता है। सिंपल पाया जाएगा, कंप्लीट होगा, यानी कि इसमें मुख और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल हैविंग बोथ माउथ एंड एनस ओपनिंग डेवलप, ठीक, यानी कि इस जो संघ है, जो एस्के हेलमिंथेस है, इससे पहले क्या था कि सिर्फ मुख ही पाया जा रहा था, गूदा नहीं पाई जाती थी। इसमें सिर्फ गूदा और मुख दोनों ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है।
अगला है कि डाइजेशन ऑलमोस्ट कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन द ल्यूमन, ठीक, कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और आंत में पाचन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर का मतलब समझ लीजिए, इंट्रा सेलुलर अगर हो रहा है तो सेल में पाचन हो रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है यानी कि आंत में एलिमेंट्री कैनाल में पाचन हो रहा है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो रेस्पिरेशन अनारोबिक होता है। और इन पैरासाइट, देखो ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं, मानव के शरीर में रहते हैं, फिर किसी जीव के शरीर में रहते हैं, अधिकतर ये मानव के शरीर में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि मानव शरीर में ये ऑक्सीजन का नहीं उपयोग करते, बिना ऑक्सीजन के, परजीवी हैं, बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। जो स्वतंत्र रूप से जल में निर्वाह करते हैं उनमें ऑक्सीश्वसन होता है, ठीक है। अगला है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन देख लेते हैं। तो देखिए कुछ एस्केलमेंथीज में एक्सक्रिएशन जो होता है प्रोटोनिफ्रिडिया से होता है, ठीक। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था उसमें फ्लैम सेल प्रोटोनिफ्रेड और निफ्रेडिया दोनों से हो रहा था, इसमें क्या होता है, प्रोटोनिफ्रेडिया से ही होता है। इसके देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर एक्सक्रेटरी डक्ट, ठीक है। अगला लॉन्ग, देखो ये हो गई आपकी, ये आपकी देखो हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, और ये हो गई ट्रांसफर, दोनों कनेक्ट करके क्या करती हैं, डक्ट का निर्माण करती हैं। और ये देखो यूरियोटेलिक जीव हो सकते हैं, ठीक। इनमें क्या कुछ यूरियोटेलिक जीव भी होते हैं, कुछ अम्यूनियोटेलिक जीव भी होते हैं। यूरियोटेलिक जो होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अम्यूनियोटेलिक इसका अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इन द फॉर्म ऑफ सेरेब्रल रिंग मेड बाई पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है। जैसे कि ये गैंग्लिया होती है, यहाँ गैंग्लिया है, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्लैजेला जैसी संरचनाएं होती हैं। और एंड अटैच टू सेरेब्रल गैंग्लिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल नर्व्स। और इनर, देखो इनर 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 क्या लिखा था मैंने, इनरवेटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये सेरेब्रल गैंग्लिया है, ठीक है। तो इसमें ये होती है सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक, गांठनुमा संरचना होती है। ये क्या होते हैं, ये गैंग्लिया से जुड़े हुए होते हैं। अगला है कि, और इसमें क्या होती है, देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, थ्रो देयर ब्रांचिंग, और जो और अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग शाखाओं से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ब्रांचों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सेंस ऑर्गन आर देखो कीमो रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दोनों हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, मतलब रासायनिक संवेदनाओं को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कैसे टच कितने प्रकार के होते हैं, देखो एम्फिट्स होता है और फैसमिट्स होता है। ये क्या करते हैं, दोनों टच का आभास कराएंगे, ये दोनों ऑर्गन्स क्या करेंगे, टच का आभास कराएंगे। इसमें पेपिलियाई भी पाई जाएगी, और जो क्या करते हैं, स्पर्श को ग्रहण करते हैं। पेपिलियाई क्या करती है, स्पर्श को ग्रहण करती है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी कि ये एकलिंगी होते हैं, डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसमें नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं। और ये कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, कॉपुलेशन कहते हैं किसी मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जब मिलते हैं तो वह मिलकर के क्या, देखिए ओवा, और देखो जो अंडा होता है वह स्पर्म से मिलता है, उसे कहते हैं कॉपुलेशन। और तब जब ये मिल जाता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, आंतरिक होता है। डेवलपमेंट देख लेते हैं, तो क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज स्पाइरल एंड स्ट्रांगली डिटरमिनेट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है, देखो विदलन जो होता है स्पाइरल हो एंड स्ट्रांगली डिटर्मिनेटेड होता है, यानी कि हर एक पार्ट को अलग अलग आप देख सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इन मोस्टली इनडायरेक्ट, देखो इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनकी जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें क्या लार्वा अवस्था पाई जाती हैं, ठीक। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनमें लार्वा अवस्था पाई जाएंगी। अगला है अलग अलग जीवों में अलग अलग लार्वा अवस्थाएं भी इसमें पाई जाती हैं। फाइलम स्केलमेंथीज में देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्केलमेंथीज में देखिए कौन कौन से आते हैं, आपका रोटीफेरा हो गया, आपका ट्राइका हो गया, आपका किनोराइजा हो गया, आपका निमेटोमॉर्फा हो गया, निमेटोडा हो गया, ठीक है। निमेटोडा को राउंड वार्म कहते हैं। निमेटोडा के एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखिए एस्कैरिस हो गया, आपका वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई हो गया, इसको फाइलेरिया वार्म कहते हैं। और देखो रोबिविस वर्मिकुलोरिस हो गया, जिसको पिनवर्म या सीटवर्म कहते हैं। और आपका ड्रैक्नोकुलस और मेडिनेसिस हो गया, जिसको देखो गुनिया वार्म या फिर लार्जेस्ट निमेटोड फायर सेपरेट
फायर serpent कहते हैं, मतलब इसमें क्या होगा कि लार्जेस्ट एक नाग जैसा सांप जैसे से आकृति होगी और वो जली जली दिखाई देगी, ठीक है, यानी कि नागिन जैसा जो होता है निशान बना हुआ होता है जले का। और अगला है देखो एंसिलोस्टोमा, जिसको ड्यूडेन्यूल यानी कि हुकवर्म या फिर अमेरिकन मर्डरर कहते हैं। और ट्राइकोरिस और ट्राइकूरा जिसको विपवर्म कहते हैं, लोआ लोआ जिसको आई वर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग एस्केरिस लुम्ब्रियो क्वाइडस पढ़ेंगे, ठीक है, लुम्ब्रियो क्वाइडस को पढ़ेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।